दोस्तों, दुनिया में चंद जगह ऐसी हैं जहां कुदरत के राज इतने गहरे हैं कि इंसान दंग रह जाता है। और अफ्रीका का कांगो का जंगल एक ऐसा ही मकाम है जहां के घने दरख्त, गहरे दरिया और अजीबोगरीब जानदार साइंसदानों के लिए एक बड़ी पहेली बने हुए हैं। इस जंगल की गहराइयों में ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जिनकी हकीकत तक पहुंचना अब भी नामुमकिन लगता है। और आज हम कांगो के इन्हीं अनोखे और हैरानकुन राजों का सफर शुरू कर रहे हैं, जहां हर कहानी पिछली से ज्यादा पुरस्कार नजर आती है। जी हां दोस्तों, कांगो के दलदली इलाकों में एक ऐसे देव कामत जानदार का तज़किरा मिलता है जिसे मकामी जुबान में माहुम्बा कहा जाता है। सन 1981 में एक माहिर हयातियात ने इस इलाके का दौरा किया और वहां के लोगों से इस अजीब जानदार के बारे में मालूमात इकट्ठी की। मछेरों का कहना था कि ये एक बहुत बड़ा मगरमच्छ जैसा जानदार है जिसकी लंबाई 15 मीटर यानी 50 फुट तक होती है। आमतौर पर दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ भी इतने बड़े नहीं होते। सन 1983 में एक और माहिर ने मछेरों की ऐसी कश्तियां देखी जिन पर किसी बड़े और ताकतवर जानदार के दांतों और नाखनों के गहरे निशानात मौजूद थे। बाज लोगों का ख्याल है कि ये शायद करोड़ों साल पहले पाए जाने वाले किसी बड़े रेंगने वाले जानदार की नस्ल है जो अब भी यहां बची हुई है, लेकिन इसकी पक्की गवाही अभी तक सामने नहीं आ सकी। दोस्तों, कांगो की जमीन अपने अंदर जहां कुदरती खूबसूरती रखती है, वहां इसके दिल में एक जहरीला सच भी छुपा हुआ है। कांगो के एक इलाके में दुनिया का 70% कोबाल्ट पाया जाता है जो हमारे मोबाइल फोन और गाड़ियों की बैटरियों में इस्तेमाल होता है। 2018 में होने वाली एक साइंसी तहकीक में यह बात सामने आई कि इस इलाके में कानकुनी करने वाले मजदूरों और इनके बच्चों के जिस्म में उस धात की इतनी ज्यादा मिकदार पाई गई जो सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। यहां काम करने वाले गरीब लोग हर रोज ऐसी हवा में सांस लेते हैं जिसमें ताबकारी वाले ज़रात होते हैं। साइंसदान आज तक ये समझने से कासिर हैं कि इतने जहरीले माहौल में इंसानी जिस्म रोजाना की बुनियाद पर कैसे जिंदा रह पाता है और इतने बड़े खतरे का मुकाबला कैसे करता है। नाज़रीन, कांगो का दरिया दुनिया का सबसे गहरा दरिया माना जाता है। इस दरिया की गहराई कुछ मकामात पर 720 फुट से भी ज्यादा है। 2016 में साइंसदानों ने इस दरिया की गहराइयों में एक इंतहाई अजीब मछली दरियाफ्त की। यह मछली मुकम्मल तौर पर अंधी होती है और इसके जिस्म का कोई रंग नहीं होता। जब इस मछली को गहरे पानी से ऊपर लाया जाता है तो पानी के दबाव में अचानक तब्दीली की वजह से इसका जिस्म खराब हो जाता है और यह मर जाती है। इतने तेज और दबाव वाले पानी में यह नाजुक मछली कैसे जिंदा रहती है और इसने खुद को इस अंधेरे में कैसे ढाला, ये बात अब भी माहिरीन के लिए एक मुअम्मा बनी हुई है। इसके अलावा कांगो में वाक़े नीरागोंगो नामी पहाड़ दुनिया के खतरनाक तरीन आतिशफिशां पहाड़ों में से एक है। 2021 में यह पहाड़ अचानक फट गया और इसका लावा 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से करीबी शहर की तरफ बढ़ने लगा। इस लावे की खास बात यह थी कि यह आम लावे की तरह गाढ़ा नहीं था, बल्कि पानी की तरह पतला था और बहुत तेजी से बह रहा था। इससे भी ज्यादा हैरानकुन बात यह थी कि इस पहाड़ के फटने से 48 घंटे पहले ही वहां के जंगली जानवर पहाड़ छोड़कर भागना शुरू हो गए थे, जबकि जमीन में हलचल की कोई बड़ी अलामत भी रिकॉर्ड नहीं हुई थी। साइंसदान अब तक ये मालूम नहीं कर सके कि जानवरों को उस खतरे का इल्म इतने घंटे पहले कैसे हो गया था और उस पहाड़ का लावा इतना पतला क्यों है। मुआज़िज़ दोस्तों, कांगो के बांस के घने जंगलों में एक पुरस्कार उल्लू पाया जाता है। सन 1951 में इसका सिर्फ एक ही नमूना मिला था और इसके बाद यह परिंदा अगले 45 साल तक किसी को दिखाई नहीं दिया। लोग समझने लगे कि शायद यह नस्ल खत्म हो चुकी है, लेकिन सन 1996 में एक बार फिर यह परिंदा देखा गया। सबसे हैरानकुन बात यह है कि इस उल्लू की नस्ल के दूसरे परिंदे यहां से 8000 किलोमीटर दूर एशिया के मुल्कों में पाए जाते हैं। इन दोनों इलाकों के दरमियान इतना बड़ा समंदर है कि यह छोटा परिंदा इसे पार नहीं कर सकता। यह बात समझ से बाहर है कि यह परिंदा अफ्रीका के इस अकेले जंगल में कैसे पहुंचा और वहां कैसे जिंदा रहा। दोस्तों, इसके अलावा कांगो के जंगल के नीचे जमीन की मकनातीसी ताकत का एक बहुत बड़ा मरकज है। सन 1953 में जब हवाई जहाजों के जरिए जमीन की मकनातीसी ताकत का जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि कांगो के एक बहुत बड़े हिस्से में
मकनातीसी मैदान गैर मामूली तौर पर बहुत ज्यादा ताकतवर है। यह दुनिया का सबसे बड़ा जमीनी मकनातीसी मरकज माना जाता है। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि करोड़ों साल पहले यहां आसमान से कोई बहुत बड़ा लोहे का शहाब साकिब गिरा था जो जमीन के अंदर दफन हो गया, जबकि कुछ का मानना है कि यह जमीन के अंदर मौजूद पिघली हुई चट्टानों की वजह से है। हकीकत क्या है, ये ताहाल जमीन के नीचे छुपा एक गहरा राज है। नाज़रीन, सन 2020 में कांगो के समुद्री इलाके में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने सबको हैरान कर दिया। कांगो के दरिया के दहाने पर मट्टी और पानी का एक ऐसा रेला समंदर के अंदर चला गया जिसने लगभग 2 दिन तक सफर किया। यह मट्टी का तूफान समंदर के अंदर 8 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से बहता रहा और इसने समंदर की तह में मौजूद इंटरनेट की तारों को भी काट दिया। इस एक वाकये में इतनी बड़ी मिकदार में नामियाती मादा समंदर के अंदर चला गया जितना बड़े बड़े दरिया साल भर में भी नहीं ले जा सकते। पानी के नीचे मट्टी के इस बहाव ने इतनी रफ्तार और ताकत कैसे बरकरार रखी, ये बात पानी के माहिरीन के लिए अब भी हैरानकुन है। और दोस्तों, कांगो का दरिया जंगल के चिंपैंजी और बोनोबो बंदरों की नस्ल के दरमियान एक बहुत बड़ी दीवार बना हुआ है। तकरीबन 18 लाख साल पहले जब यह दरिया बना तो इसने बंदरों की एक ही नस्ल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। दरिया के शुमाल में रहने वाले बंदर चिंपैंजी बन गए जो बहुत हुसीला मिजाज रखते हैं और इनके गिरोह का सरदार हमेशा नर बंदर होता है, जबकि दूसरी तरफ दरिया के जनूब में रहने वाले बंदर बोनोबो बन गए जो इंतहाई पुरअमन मिजाज के होते हैं और इनके गिरोह की क़यादत मादा बंदर करती है। इन दोनों बंदरों का खून यानी इनका मादियाती खाका एक जैसा है, लेकिन सिर्फ दरिया के अलग किनारों पर रहने की वजह से इनके रवैये एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे कैसे हो गए, ये बात अब भी साइंसी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी तरह सन 1959 में बेल्जियम के एक हेलीकॉप्टर पायलट ने कांगो के जंगलों के ऊपर उड़ते हुए एक ऐसी चीज देखी जिस पर यकीन करना मुश्किल था। पायलट ने नीचे एक देवकामत सांप देखा जो हेलीकॉप्टर की तरफ अपना सर उठा रहा था। पायलट के अंदाजे के मुताबिक उस सांप की लंबाई तकरीबन 50 फुट थी और उसका सर 3 फुट चौड़ा था। उस पायलट ने इस सांप की एक तस्वीर भी खींची जिसे बाद में जब तस्वीरों के माहिरीन को दिखाया गया तो उन्होंने तस्दीक की कि यह तस्वीर बिल्कुल सच्ची है और यह सांप अफ्रीका में पाए जाने वाले किसी भी आम सांप से 2 गुना बड़ा था। इतने बड़े सांप का उस दौर में जिंदा रहना वाकई एक अनोखी बात है। ये जंगल, इसके अजीब जानदार और यहाँ के दरिया हमें ये बताते हैं कि जमीन पर अब भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे तलाश करना और समझना बाकी है। हमें उम्मीद है कि कांगो के इन राजों का ये सफर आपके इल्म में इजाफे का बायस बना होगा और हम सबको बहुत सी नई मालूमात जानने का मौका मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।